स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और हम निकले थे नैनीताल से उज्जैन के लिए और ओमकारेश्वर के लिए। और इससे पहला व्लॉग आपने मेरा शुरुआत का व्लॉग देखा कि हम नैनीताल से कैसे स्टार्ट किया और कहाँ रुके थे, तो वो भी आप देखिए। और आप इस चैनल को आगे कंटिन्यू करते हैं, बन रही है हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और पैकिंग हो गई है डन। ये देखिए हमारे रणथंभौर का टाइगर, आगे मिलेंगे यहाँ टाइगर से। आना है वापसी में, तो यहीं से आना है और सफारी करनी है। तो अब बस निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब रास्ते में ही करेंगे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और इस वक्त हम हैं रणथंभौर में। कल शाम को 6 बजे हम रणथंभौर पहुँच गए थे। हम नैनीताल से निकले हैं उज्जैन के लिए, महाकालेश्वर के दर्शन, महाकाल के दर्शन के लिए। और अभी हो गया है 7 बज गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से 7 घंटे का है उज्जैन। तो अभी दिन तक हम उज्जैन पहुँच जाएंगे और कल सुबह हमें दर्शन करने हैं, क्योंकि हमने जो बुकिंग कराई है, ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है महाकाल में। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी ID वगैरह देनी पड़ती है। और बताइए क्या होता है उसमें? ID देंगे तो ऑनलाइन साइट पे जाके आप स्मार्ट की 1 महीने पहले बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ बुकिंग मिलती नहीं है, हमें मंडे की तो मिली नहीं, ऑलरेडी बुक पे था। और हमें ट्यूजडे की मिली है भस्म आरती की बुकिंग करानी थी। सुबह भस्म आरती होती है अर्ली मॉर्निंग, तो उसकी बुकिंग मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मंदिर के अंदर परिसर में ही सब लोग बैठ के भस्म आरती देखते हैं, तो एकदम से फुल हो जाता है। तो भस्म आरती की हमने बुकिंग कराई हुई है, तो वो कल है भस्म आरती। तो अब आपसे मिलते हैं रास्ते में, हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बता रहा था कि भस्म आरती की जो बुकिंग होती है वो साइट पे सुबह 8 बजे खुलती है और चलिए 8:10, 8:15 तक खत्म हो जाती है। वो 1 महीने पहले होती है। तो जैसे आज 23 अक्टूबर है, तो आज सुबह जो खुली होगी वो 23 नवंबर के लिए खुली होगी। अब कल खुलेगी 24 नवंबर के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आइए। उसके अलावा एक शीघ्र दर्शन भी बुकिंग होती है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली कैसे दर्शन होते हैं वो आइडिया मुझे अभी नहीं है। वो वहाँ जाके पूछेंगे क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमने वो चांस लिया नहीं कि हम यहाँ आके ही बुकिंग कराएं। बाई चांस पहुँच जाते और उसके बाद नहीं मिलती तो फिर बड़ा अफसोस होता, और इसलिए हमने सेफ साइड में वो करा लिया। पैकिंग हो गई है और निकलते हैं। ये तैयार है और अब हम बाहर आ गए हैं, सामान रख दिया है। और पैकिंग हमारी हो चुकी है, गाड़ी में सामान रख दिया और ये हमारे साथ चलने को तैयार है। इसको बिस्किट मिल चुके हैं तो खुश है। हमारा सफ़र अब शुरू हो गया है महाकाल उज्जैन के लिए, और आई होप कि अच्छे से दर्शन हो जाएंगे हमारे और हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए आपको मिलते हैं रास्ते में। बाय। तो कभी आप यहाँ आने की सोचें तो होटल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं भी आ पाते हैं और एकदम से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं, इतने सारे होटल्स हैं यहाँ पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेन मार्केट से लेकर आपको रणथंभौर सफारी जहाँ से स्टार्ट होती है उस एरिया तक बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। कुछ मेन रोड पे भी मिल जाएंगे, कुछ अंदर की तरफ भी मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे। और यहाँ की एक बात यह है कि आप सफारी जो है आपको होटल से ही पिक करेगी, और सफारी आपको होटल से ही पिक करती है। यहाँ पर आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पर आपको लेने के लिए आ जाएगी गाड़ी। तो अभी हमने रणथंभौर मार्केट क्रॉस किया ही था कि फिर से वहाँ पे चेकिंग हुई, पुलिस वगैरह थी काफ़ी। तो अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, शायद 23-24 नवंबर को है। तो आचार संहिता लगी है, होगी अभी तो लग जाती है 1-1.5 महीने पहले। तो इस वजह से काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही है अभी राजस्थान में, बॉर्डर्स पे और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में। तो अब अगला सभी में हो रही है, लोकल में भी हो रही है। कल तो लोकल गाड़ियों में भी हो रही थी, अभी टैक्सी में भी हो रही थी, लोकल टैक्सी में। और देखते हैं अभी और कहाँ कहाँ चेकिंग होगी रास्ते में। ये देखिए राजस्थान में पानी की झीलें भी होती है। ये मत सोचिए कि यहाँ पानी नहीं होता राजस्थान में।
चैलेंज कर रहे हैं। उस गाड़ी में 3 लड़कियां हैं और वो हमसे आगे निकल गए तो चिढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझे चैलेंज किया। अब हम निकलेंगे उनके करीब तो चलो, चल जाओ आराम, मुझे भी चिढ़ाना है उनको। इसे चिढ़ा दे रहे हैं यार। जो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही हैं। मैं भी बच्ची बन जाऊंगी उनके साथ। नीना अब जल्दी चलो कह रहे हो। तो हमने अपनी स्पीड कम कर ली। अब बच्चों को खुश रहने देते हैं। तीनों इतने खुश हो रहे हैं। आज नवरात्रि का दिन भी है। मुझे लग रहा है कि कन्या पूजन वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। तो बच्चों की खुशी क्यों छीननी। एक बार तो मुझे लगा कम्पीट करें आपस में, बड़ा मजा आएगा, लेकिन फिर उनका चेहरा थोड़ा उदास सा होने लगा था, जैसे हम उनके बहुत ज़्यादा करीब जा रहे थे। तो भजन भी बंद कर दिया। ये मेज नदी है, यहाँ पे बोर्ड लगा था, तब मुझे पता चला। लोकल गाड़ी भी रुक रही है। अब लोकल गाड़ियाँ भी चेक हो रही हैं। लोकल गाड़ियाँ भी मेन इशू है कि एंट्री करानी पड़ती है ना। हाँ, टाइम वेस्ट होता है उसमें। नहीं, वो एंट्री तो करेंगे ना चाहे तो, लेकिन बॉर्डर में करनी चाहिए ना। डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर। डिस्ट्रिक्ट का ही बॉर्डर हो है। कोटा डिस्ट्रिक्ट शुरू लेकिन अभी 20 किलोमीटर, कितने किलोमीटर पहले हुई थी चेकिंग अभी? हाँ, चेकिंग थोड़ी पहले ही हुई थी। यहाँ पर तो पहले ही हुई ना। अब ज़्यादा डिस्टेंस में हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हर 10-15 किलोमीटर में होगी तो फिर बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है। सामान भी ज़्यादा है ना हमारे पास, उतना तो खोल के भी नहीं दिखा सकते, बस ऊपर ऊपर से वो चेक हो रहा है। क्या बताएं, वैसे इलेक्शंस तो 25 नवंबर को है। वैसे जहाँ तक 1 महीने पहले आचार संहिता लगती है, अभी तो 22 तारीख है। बहुत चेकिंग हो रही है। वो होगा कोटा का बॉर्डर। कहीं पे डिस्ट्रिक्ट की एंट्री में चेकिंग हो रही है, कहीं पे एंड में चेकिंग हो रही है। तो कोटा पहुंचने वाले हैं हम। पहुंच ही गए हैं, सिटी तो स्टार्ट हो गई है। कोटा कोचिंग के लिए बहुत फेमस है ना। और रणथंभौर से उज्जैन की जो डिस्टेंस है वो है 7 to 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे तो लग ही जाते हैं। 380 किलोमीटर्स है लगभग रणथंभौर से उज्जैन का रास्ता, उज्जैन तक। और पहुंच गए हैं कोटा शहर में। ये भी बहुत क्लीन है कोटा। जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है पूरे इंडिया में, वो इंदौर को मिला था। पिछले 2 बार से, पता नहीं कितने बार से, तो इंदौर को ही मिल रहा है। बहुत साफ़ है वो सिटी। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब घूमी थी इंदौर में, बहुत सुंदर है वो सिटी भी। काफ़ी बड़ी सिटी है कोटा भी। रावण दहन कब है? 24 तारीख को, कल 7 बजे से 8 बजे तक। अरे आज वहाँ रामघाट पे भी चलेंगे उज्जैन में। वहाँ जहाँ वो होता है ना, कुंभ लगता है, जो कुंभ का मेला जैसे इलाहाबाद में लगता है, कितने साल में एक बार कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है। और आज तो नवमी है और कल रावण दहन होगा। गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, नेहरू जी और गांधी जी बात कर रहे थे आपस में। शास्त्री जी, पटेल जी। हाँ वही तो मैंने कहा, पटेल जी, नेहरू जी और शास्त्री जी बात कर रहे थे आपस में।
और यहाँ है 7 वंडर्स पार्क। यहाँ बेस से इतना सुंदर लग रहा था, ताजमहल वगैरह वो सब कुछ बना है, 7 वंडर्स बने हैं पूरे अंदर। तो अभी मैं सोची थी चले जाते हैं वहाँ देखने के लिए और उसके आसपास ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लेकिन अभी मैंने देखा ओपन करके तो वो क्लोज्ड है, 2:30 बजे खुलेगा। तो हम वापसी में तो पक्का जाऊँगी मैं वहाँ, मेरा बहुत मन है। वहाँ शूटिंग भी हुई थी बद्री की दुल्हनिया की, तब मुझे पता था कि ऐसा कोई पार्क है कोटा में, बहुत सुंदर है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वापसी के समय। जो भी बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। ये भी एक नदी है, 2-3 नदियाँ तो निकल चुकी रास्ते में और लेक भी मिल गए मुझे। राजस्थान में इतनी सारी नदियाँ और लेक। सही है, इनकी भी ड्यूटी है पूरा चेक करना कि कहीं से कोई ऐसा सामान ना आ रहा हो, क्योंकि इलेक्शंस हैं। और हमारी तो गाड़ी में इतना सामान भरा हुआ है, कपड़े वगैरह और खाने पीने का सामान भी हमने ऐसे रखा है, वो सोच रहे चेक भी क्या करें। अच्छे हैं यहाँ पे सब लोग। और छोटा ऐसे बीच में कहाँ रुक दिया? उधर कर दो किनारे। किनारे कर देते कुछ तो बहुत छोटा सा। बेचारा रोड क्रॉस भी नहीं कर पा रहा, कितना छोटा है, दबने का डर है ना, इसलिए उसे किनारे करती है। कब जाता वो? हाँ, एकदम बीच रोड में है ना, यहीं से क्रॉस कर रहा हूँ। पानी है ना उस पास में। हो गए? हाँ, तो वहीं से आया हूँ। मैंने तो बोला उधर तुझे मचुआ उधर आ गया रूम पे। तो अभी हम जहाँ हैं वहाँ से उज्जैन है 5 घंटे का रास्ता। 10 बज गए हैं और अब कहीं नाश्ते के लिए रुकेंगे, देखते हैं। रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए राजस्थानी ठंडी में, और खाते हैं कुछ, बहुत भूख लग रही है और फिर चलेंगे आगे। ये फ्लावर्स कितने सुंदर हो गए यहाँ पे। अभी पहने तो कुछ खाते होते हैं, तो चाय लेते हैं। तो जहाँ खटिया भी लगी है उस पर भी बैठ सकते हैं खाने के लिए। खटिया बैठ के खाना, खटिया पे। ये आ गया दाल बाटी चूरमा, कैसा है? सही लग रहा है। ठीक है। राजस्थानी फैमिली ढाबा, बहुत अच्छा खाना था। पराठा लिया हमने और दाल बाटी चूरमा जो कि बहुत ही टेस्टी था, दोबारा लिया बाटी। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, वहीं रुकेंगे सीधे उज्जैन में। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम एंटर हो गए हैं एमपी में। राजस्थान से अब हम आ गए हैं एमपी में, मध्य प्रदेश। यहाँ भी एमपी में भी इलेक्शंस है मेरे ख्याल से, ये नवंबर में, शायद 16-17 नवंबर में। एमपी में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब देखते हैं इलेक्शंस के बाद क्या रहता है। थोड़ी देर के लिए रुके थे, अभी काफ़ी गर्म हो
इसीलिए आई थिंक उधर धोया और अमरूद खा रहे हैं। आपको आ रही थी? उज्जैन सिटी में एंटर हो गए हैं। मेन मार्केट स्टार्ट हो गई है और पहुंच गए हैं उज्जैन में। अब देख रहे हैं होटल और कुछ खा भी लेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर के लिए जल्दी टाइम से जाना पड़ेगा भस्म आरती के लिए बैठने के लिए, ताकि सही से सीट मिल जाए। तो 1 बजे निकलना पड़ेगा और कोशिश करेंगे अभी शाम को भी अगर दर्शन हो जाए। अभी पता करते हैं क्या है, अगर क्योंकि बुकिंग तो कल की, अगर वैसे दर्शन कर सकते हैं वो तो भस्म आरती की, अगर वैसे दर्शन कर सकते हैं तो आज चले, अभी शाम को भी चले जाएंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। इससे पहले अभी मैं बोल रही थी तो बच्ची ने इतना शीशे पे ठक 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 करके इतना वो कर दिया पैसे मांगने के लिए, लेकिन बच्चों को हम पैसे नहीं देते हैं। तो फिर वो बिस्किट खाना चाहती तो हमने बिस्किट के पैकेट दे दिए उसकी बहन और उसके लिए। बच्चों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी फिर ज़िंदगी भर की आदत वही हो जाएगी कि आसानी से पैसा कमाने के लिए कि भीख मांग लो। लेकिन जब भी वो खाना कुछ चाहे तो खाना ज़रूर दे, कपड़े चाहे तो कपड़े ज़रूर दें। बाकी पैसे का तो फिर वही होता है कि वो क्या करें, उनके माँ बाप छीन लेते हैं उनसे। तो आज नवमी है और देखिए कितनी सुंदर सजावट की गई है। यहाँ पर मंदिर है, शायद ये माता का मंदिर होगा। ये है रेलवे लाइन उज्जैन की। ये रेलवे स्टेशन भी होगा, यानी कि मंदिर के पास में ही है रेलवे स्टेशन। मंदिर बस अब थोड़ी सी दूरी पे, यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे। तो हम होटल यहीं आसपास ही देख रहे हैं, यहाँ से मंदिर के बीच में, जहाँ पे भी मिल जाए। तो होटल आराध्या हमें थोड़ा सही लगा, यहाँ पे पार्किंग के लिए भी है। और जाके रूम देख लेते हैं एक बार, तो किसी को बुक करा के जाते हैं महाकाल। और ये है हमारा रूम, दिखा देती हूँ। अच्छा रूम है और यहाँ लगा है मिरर, यहाँ है वॉशरूम। तो बस अब हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। अभी भी हो जाएगा। अभी क्या होगा मैडम जी का अपन इतनी पास हम नहीं करता। हाँ, दूर से कर लेंगे, है ना। और हम गाड़ी में पार्क करके ऑटो से जाते हैं, ऑटो से जा रहे हैं मंदिर तक, क्योंकि रोड काफ़ी कंजेस्टेड है तो गाड़ी लाना पॉसिबल नहीं था इधर को। और वैसे भी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाती है मंदिर से, तो ऑटो ही लेके जाना पड़ता है। आज महाकाल की सवारी नहीं निकल रही है, आज दुर्गा अष्टमी है, तो माता की का वो झांकी निकल रही थी, मतलब मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। वो चले गई है शायद मूर्ति, क्योंकि फूल शिप्रा देख नदी रहे में गए हैं। होंगे। शिप्रा नदी में वो जो महाकाल की सवारी निकलती है वो निकलती है वो सावन में सावन के निकलते महीने में निकलती है। कल भी कुछ बता रहे थे दशहरे में, अभी पता करते हैं। हैं। और अभी अभी हम ध्यान आया कि मंदिर तो वही वैसे भी नहीं जा सकते, तो शॉर्ट्स पहन के आए हुए हैं। हाँ और वहाँ तो प्रॉपर कपड़े पहन के, मतलब धोती और कुर्ता कुर्ता पहन के और जाना होता है। साड़ी। मुझे तो साड़ी, वैसे तो मैंने सूट पहना है, लेकिन सूट में भी जा सकते साड़ी, लेकिन ये तो प्रॉपर कपड़े पहन के नहीं आए।
अभी तो हम बेसिकली एक जायज़ा लेने आए थे कि सुबह कितनी देर लगेगी यहाँ पहुँचने में, कितनी दूर है हमने जहाँ रूम लिया है वहाँ से, तो वो समझ में आ गया है। नहीं भी लाए धोती कुर्ता तो यहाँ मिल जाएगा। और धोती कुर्ता यहाँ वो भी मिल जाता है रेंट पे आपको, तो आप वो भी ले सकते हैं और पहन सकते हैं। सब दुकानें हैं यहाँ पे। और होटल हमने बिल्कुल सही जगह लिया, क्योंकि यहाँ आसपास अगर होटल लेंगे तो पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आपको बिल्कुल पास में लेना है तो पार्किंग नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं। 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि इतना देर पहले तो आपको वैसे ही पैदल ही जाना पड़ेगा। सुबह तो बहुत भीड़ होगी, अभी तो हाँ सो भी रही होगी काफ़ी। सुंदर लग रहा है सन के साथ। महाकाल का मंदिर, ये है मंदिर। कल सुबह हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। बाकी का सुबह का आरती का है, वीडियो लेके फिर आएंगे। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, प्रसाद ले लिया हमने और बस भैया कहते हैं प्रसाद अभी चढ़ जाएगा, सुबह कुछ नहीं चढ़ेगा। तो अभी प्रसाद लेके जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आते हैं। सन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब अंदर जाते हैं। 3D में भी आप भस्म आरती देख सकते हैं, VR में भी आप भस्म आरती देख सकते हैं। हाँ वो देखिए शेषनाग तो शायद महाकाल के दर्शन पहले। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम इतना आसानी से आज मंदिर जा पा रहे हैं। मुझे लगा था कि सुबह इतना टाइम लगेगा, लंबी लाइन में खड़ा होना होगा और कैसे दर्शन करेंगे। सोमवार है और मतलब सोचा भी नहीं था, हम तो बस बाहर से देखने आए थे। वो तो भगवान का बुलावा है कि हम यहाँ तक दर्शन नहीं आ गए देखेंगे। यहाँ अंदर को मंदिर है। यही अंदर ही हम भस्म आरती देखेंगे सुबह। और हम आ गए मंदिर। अभी आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे। और हम आ गए हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं महाकाल के। तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं कल। और यहाँ मंदिर परिसर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जब मैं पिछली बार आई थी और जो अभी इस बार आई हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब पहचानना ही मुश्किल था आसपास का एरिया तो। और इससे आगे का वीडियो मैं अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। और हमने अगली सुबह भी जो दर्शन किए तब का भी मैं व्लॉग उसमें शेयर करूँगी आपके साथ में। और ये पूरा एरिया जितना भी मैं कवर कर पाऊँ वो सब आपको दिखाऊँगी। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और धन्यवाद आप सभी को मेरा व्लॉग देखने के लिए।